हेलो एवरीवन, दिस साइड सुरभि माथुर फ्रॉम बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी थी पोएसी फैमिली और उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी फैमिली जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है उसका इन्फ्लोरेसेंस, दूसरा होता है फ्लोरल फॉर्मूला, तीसरा फ्लोरल डायग्राम और चौथा होता है उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो उसी क्रम को आज भी हम जारी रखते हुए आज हम एक नई फैमिली पढ़ेंगे, दैट इज एस्टरेसी फैमिली, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होते हैं और वो फ्लावर होते हैं सनफ्लावर के और मारीगोल्ड, जिसको कि हम गेंदा या हजारा भी कहते हैं। ये दोनों फ्लावर इस फैमिली में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये फैमिली। लेकिन फैमिली को शुरू करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए शुरू करते हैं ये फैमिली, दैट इज एस्टरेसी फैमिली। अब जब बच्चों हम इस फैमिली को पढ़ेंगे तो हम दिमाग में रखेंगे सनफ्लावर को और मारीगोल्ड या हजारा। ये देखिए, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये हजारे का फ्लावर। ये देखिए, ये आप सब लोगों ने देखा होगा मारीगोल्ड का, जिसको हम गेंदा भी कहते हैं, इस फ्लावर को देखा होगा। इस फ्लावर को देखते हुए आज हम इस पूरी फैमिली को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की। इसमें इस फैमिली में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कहलाता है हेड। हेड या जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटुलम। ठीक है, हेड या कैपिटुलम। इस पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्टरेसी फैमिली में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा हेड या कैपिटुलम। दूसरी बात, ये जो हेड या कैपिटुलम जो आप देख रहे हैं, ये बेटा दो तरह के, ये बेसिकली क्या है, इन्फ्लोरेसेंस। और इन्फ्लोरेसेंस हम कब कहते हैं, जो बहुत सारे फ्लावर्स का अरेंजमेंट हो, फ्लावर्स का अरेंजमेंट है। इसका मतलब ये कि क्या है, ये फ्लावर नहीं है, ये क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है। दूसरी बात, ये फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस जो है वो किससे मिलके बनता है, ये मिलके बनता है फ्लोरेट से। और सनफ्लावर ले लीजिए या ये गेंदे का या हजारे का आप फ्लावर ले लीजिए, इसमें फ्लोरेट्स दो तरह के आपको मिलेंगे। एक फ्लोरेट होंगे जो पेरीफेरी की तरफ होंगे, उसको हम कहेंगे रे फ्लोरेट, और जो सेंटर में होंगे उनको हम कहेंगे डिस्क फ्लोरेट। अब समझाती हूँ क्या है। जो सेंटर में है, यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं जो सेंटर में है, उसको हम क्या कहेंगे, वो कहलाएंगे डिस्क फ्लोरेट। और जो पेरीफेरी की तरफ होते हैं, जो पेरीफेरी की तरफ होते हैं, उसको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट। ठीक है, अब जो हम दोनों का जो फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम जो है वो अलग अलग होता है ना। तो बहुत ध्यान से समझना कैसे। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, यहाँ मैं जो लिखूंगी वो लिखूंगी रे फ्लोरेट के बारे में। यहाँ पे जो मैं लिखूंगी वो लिखूंगी मैं डिस्क फ्लोरेट के बारे में। ये डिस्क फ्लोरेट और ये रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट जो पेरीफेरी की तरफ मिल रहे हैं। सबसे पहली बात आती है, जब भी हम फ्लोरल फॉर्मूला या फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो ये देखते हैं कि कोई भी फ्लावर है वो ब्रेक्टिएट है या ई ब्रेक्टिएट है। तो अगर आप इस फ्लावर को देखें तो इसमें आपको जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर की जो बाहर दिखता है ना, ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर की क्या है बेटा, ये बेसिकली क्या है, ब्रेक्ट है। तो हम क्या लिख देंगे, फ्लावर कैसा है, ब्रेक्टिएट। ठीक है, ब्रेक्टिएट। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी आर से। ये जो आपको दिख रहा है ना, जो ग्रीन कलर का, ये बेसिकली क्या कहलाता है, इनवोल्यूकर ऑफ ब्रेक्ट। आप जहां भी पढ़ेंगे आपको वर्ड लिखा हुआ मिलेगा इनवोल्यूकर। इनवोल्यूकर का मतलब होता है कि ब्रेक्ट की एक वर्ल्ड मौजूद है। ये देखो, ये ब्रेक्ट की एक पूरी वर्ल्ड है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इनवोल्यूकर ऑफ ब्रेक्ट कह रहे हैं। यानी फ्लावर कैसा हो गया, ब्रेक्टिएट हो गया। अब अगर इसमें से मैं एक ये पेटल को अलग कर लूं, ये देखिए, ये जो मैंने निकाला है, ये देखो आप बच्चों, ये वाला मैं बिल्कुल कैमरे के पास आपके लाके दिखाती हूँ कि क्या है ये जो है बेटा, ये जो है ये रे फ्लोरेट्स है। अगर आप रे फ्लोरेट्स देखें तो इसमें आपको ये कुछ इस तरह का, मैं इसका डायग्राम बना के आपको दिखाती हूँ बोर्ड पर। ये आपको कुछ इस तरीके की आपको दिखेगा, ये एक पैटर्न निकाला है और उसमें इस तरह का ये आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं और बना देती हूँ, ये देखिए ये बनाया और ये इस तरीके का आपको दिखेगा। अब अगर हम ये देखना चाहें कि इस फ्लोरेट की सिमेट्री किस तरीके की है, तो आप ये देखिए, इसमें केवल एक ही एक्सिस ऐसी होगी जिससे कि हम इसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह की सिमेट्री वाले फ्लावर को हम क्या कहते हैं, कि फ्लावर कैसा हो गया, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक। ठीक। तीसरी चीज आती है कि हम इसकी वर्ल्स देखते हैं। हमें पता है कि चार वर्ल्स होती हैं किसी भी फ्लावर में।
कौन कौन सी? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। और उससे भी पहले हम क्या देखते हैं कि फ्लावर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। अगर हम बात करते हैं रे फ्लोरेट्स की, तो बच्चों रे फ्लोरेट में जो नीचे आपको दिख रहा है ना व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर, जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिए मैं बिल्कुल पास ले जाके आपको दिखाती हूँ और मैं डायग्राम भी इसके लगा दूंगी अपने वीडियो में। तो उसमें आपको केवल क्या दिखेगी? गाइनोशियम दिखेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लावर किस तरह का हुआ? फ्लावर जो हुआ, फ्लोरेट जो हुआ, वो किस तरह का हुआ? पिस्टिलेट तरह का हुआ। तो हम जब लिखते हैं कि फ्लावर कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, तो हम क्या लिख देंगे कि इसको किससे कैसे शो करेंगे? हम इस तरीके से। तो यानी अगर पिस्टिलेट है तो हम इस तरह से शो कर रहे हैं, यानी कि क्या चीज एब्सेंट है? एंड्रोशियम। तो जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां पे एंड्रोशियम के नीचे क्या लिख देंगे? एब्सेंट लिख देते हैं। हम लोग क्या कैसे शो कर देते हैं? A0। समझ में आ गई बात? अब हम कहते हैं 4 वर्ड्स होती हैं, कौन कौन सी? मैं यहां से इसको इरेज कर रही हूँ बच्चों, ये यहां से इसको इरेज करा। के हम किसको बोलते हैं? कैलेक्स को। सी हम किसको बोलते हैं? कोरोला को। ए हम किसको बोलते हैं? एंड्रोशियम को। और जी हम किसको बोलते हैं? गाइनोशियम को। ठीक है। तो यहां पर जो के यानी कि जो कैलेक्स है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पेपस, हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसका डिसेक्शन करके भी देख सकते हैं। आप कोई भी एक गेंदे का, हजारे का एक फ्लावर ले आइएगा और उसमें आपको कुछ हेयरी सा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, बिल्कुल बारीक चिन्नी मिन्नी सा, बिल्कुल पतला सा स्ट्रक्चर दिखेगा। वो शायद अभी आप नहीं देख पा रहे होंगे, मैं इमेज लगा दूंगी इसकी जिससे कि आप आराम से देख पाए। तो वो क्या होता है बेटा कि कैलेक्स जो होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेपस। दूसरी बात, कोरोला जो होता है वो यानी कि पेटल्स, वो कितने दिखेंगे? 5 दिखेंगे और वो जुड़े हुए होंगे। अब आप सोचेंगे कैसे? मैं यहाँ पे डिस्क्लोरेट इरेज कर रही हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये 5 जो है पेटल्स होंगे। आपने ये एक फ्लोरेट निकाला, एक रे फ्लोरेट निकाला, ठीक है, ये एक रे फ्लोरेट है ना। अब इसमें मैंने अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें आपको इस तरीके का दिखेगा ये। तो आप ये मानिए कि सपोज मेरा हाथ है, उसको आप मानिए कि ये जो है वो रे फ्लोरेट है, ठीक है। अब इसमें एक पेटल, दूसरा पेटल, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी ये मेरी 4 फिंगर्स और एक थंब, इनको मान लीजिए 5 पेटल हैं। ये आपस में जुड़ गई और एक लिग्यूल लाइक यानी कि जीभ के आकार का एक स्ट्रक्चर बना, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कोरोला। तो चूंकि ये सारी की सारी उंगली और ये मेरा थंब जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कह देंगे? गैमोपैटलस कंडीशन। तो हम क्या करेंगे? हम 5 लिखेंगे और 5 लिख के हम क्या लिख देंगे? ब्रैकेट लगा देंगे। फिर एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन इसमें एब्सेंट है तो हम 0 लिख देंगे। गाइनोशियम जो होती है बेटा वो होती है बाइकार्पलरी होती है, सिनकार्पस होती है और एपिगाइनस कंडीशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे हुई भाई एपिगाइनस कंडीशन? वापस उठाती हूं मैं ये फ्लोरेट। इसमें बेटा जो होता है, जो ओवरी होती है वो बिल्कुल नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है ना। ये देखिए आप, इसमें अगर मैं एक ये लेती हूँ, ये देखिए आप, देखिए इसमें मैं बिल्कुल आपको पास लाके दिखाती हूँ, इसमें आपको पेपर्स भी दिखेगा। मैं बिल्कुल कैमरे के पास लाती हूँ और आपको पेपर्स दिखाती हूँ। 1 मिनट, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपको पेपर्स भी दिखेगा, ये देखिए ये पेपर्स है ना। और ये जो है बेटा, ये क्या है? ये वाला पोर्शन जो है ये ओवरी का पोर्शन होता है ना। तो यानी इसमें क्या है? ओवरी प्रेजेंट है। तो हम क्या कह देंगे? 2 कार्पेल से मिलकर बनी है और चूंकि इस ओवरी से ऊपर ही सारे के सारे वर्ड्स निकल रहे हैं, यानी ओवरी कैसी हो गई? इंफीरियर हो गई। तो हम क्या कर देंगे? ऊपर लाइन खींच देंगे। तो अब अगर हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखे तो हम क्या लिख देंगे? कि ब्रेकिएट है। दूसरी बात, जाइगोमार्फिक है। फिर इसमें केवल गाइनोशियम प्रेजेंट थी तो हम क्या लिख देंगे? कि ये कैसा हुआ? पिस्टिलेट फ्लावर हुआ। फिर आप लिख दीजिए के, सी, ए और जी। अब के किस में कन्वर्ट हो रहा है? पेपर्स में, तो हम लिख देंगे पेपर्स। पेटल्स कितने हैं? 5 हैं और 5 आपस में जुड़े हुए हैं तो हम ब्रैकेट लगा देंगे। फिर ए, ये 0, गाइनोशियम बाइकार्पलरी है, सिनकार्पस है और एपिगाइनस कंडीशन है। खास बात एक और कि इसमें जो बच्चों ये होते हैं जो पेटल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया? फ्लोरल फॉर्मूला हो गया किसका? ये हमारा फ्लोरल फॉर्मूला हो गया रे फ्लोरेट का। अब अगर हम सेंटर को कंसीडर करें, सेंटर यानी कि
ये वाले बीच वाले जो फ्लावर्स होते हैं, ये देखो आप बच्चों, ये बीच वाले जो फ्लावर्स होते हैं बिल्कुल सेंटर में जो होते हैं, आप सनफ्लावर ले लीजिए, वहां पे आपको ज्यादा क्लियर दिखेंगे। हालांकि इसमें भी अगर मैं बीच में से निकालूं तो ये देखिए, ये बिल्कुल बीच में से, ये देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर आपको बायफिड स्टिग्मा, बायफिड गाइनोशियम, आपको स्टाइल जो है वो बायफिड नजर आएगी। ये देखिए आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे अंतर केवल इतना होगा कि ये वाला जो फ्लावर होगा, जो डिस्क फ्लोरेट वाला फ्लावर होगा, वो डिस्क फ्लोरेट में भी ब्रेक तो मौजूद होगी ही सही। आपको अभी मैंने दिखाया था जो फ्लावर था उसमें पीछे की तरफ मैंने दिखाया था इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रेक, तो यानी क्या होगा, ब्रेक तो मौजूद होगी सही। यहाँ पे अब मैं लिख रही हूँ डिस्क फ्लोरेट का, ये डिस्क फ्लोरेट, ये लिखा डिस्क फ्लोरेट, ब्रेक तो मौजूद होगी तो हम लिख देंगे ब्रेकटिएट। फिर एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है, इसके लिए बेस्ट ये है कि आप जब सनफ्लावर देखते हैं, जो सेंटर में जो आपको डिस्क दिखाई देती है उसको आप पूरा कंसीडर करेंगे। उसको आप चाहे आप वर्टिकल काटिए, चाहे आप हॉरिजॉन्टल या ऑब्लिक, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो हम यहाँ पे किसका सिंबल लगा देंगे, एक्टिनोमॉर्फिक का। फिर चूंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद है, तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे इस तरीके से, नीचे प्लस का साइन और ऊपर एरो, यानी कि बाइसेक्सुअल कंडीशन। फिर हम क्या करेंगे, के, सी, ए और जी। अब के यहाँ पर फिर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, पेपस में, तो हम लिख देंगे पेपस। फिर जो कोरोला हो गए वो कोरोला 5 नंबर होंगे और सिनकार्पस कंडीशन मिलेगी। जो एंड्रोशियम है उसके लिए बहुत खास बात है कि यहाँ पर आपको 5 स्टेमन्स दिखेंगे, और 5 स्टेमन किस तरीके के होंगे, वो आपस में जुड़े हुए होंगे और नहीं भी जुड़े होंगे। अब आप कहोगे मैम ये क्या बात हुई कि जुड़े हुए हैं कि नहीं है। बच्चों एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं सिनजेनेंशियस। सिनजेनेंशियस ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपको मिलती है एस्टरेसी फैमिली में, जिसमें क्या होता है कि जो एंथर लोब्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो फिलामेंट होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनेंजिशियस। और प्लस एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन जो है वो अटैच होते हैं किससे, कोरोला से, तो हम ऊपर लगा देंगे एक इस तरह का सिंबल। गायनोशियम में कोई चीज नहीं होगा, बायकार्परी, सिनकार्पस और एपिगाइनस आपको कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि ओवरी इंफीरियर होगी। बाकी सारी वर्ल्स क्या होंगी, ऊपर निकलेंगी, उससे ओवरी से ऊपर की तरफ होगी। तो ओवरी नीचे रह गई और बाकी सारी वर्ल्स ऊपर आ गई, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं कि ओवरी कैसी है, इंफीरियर है। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। उससे पहले हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट दोनों में अंतर क्या हुआ। देखो दोनों ब्रेकिएट है, ये तो सिमिलैरिटी हो गई। अंतर एक तो आया इस जगह में, मैं दूसरे कलर का मार्कर लेती हूँ। एक अंतर आया इस जगह पर कि फ्लावर जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जबकि जो रे फ्लोरेट होते हैं वो कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक। दूसरी बात, डिस्क फ्लोरेट कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, जबकि जो रे फ्लोरेट होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो पिस्टिलेट होते हैं। तीसरी बात क्या आई कि यहाँ पर एंड्रोशियम जो है वो 5 है और आपको इसमें एपीपटलस कंडीशन देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ पर क्या है, स्टेमन्स जो है वो एब्सेंट है। ये तीन तो हुए डिफरेंस। सिमिलैरिटी क्या हुई कि दोनों ही ब्रेकिएट है, दोनों में ही बाइकार्पलरी कंडीशन, सिनकार्पस और एपिगाइनस कंडीशन है। तो ये हुआ, हमने क्या देख लिया, दोनों के फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, रे फ्लोरेट के और डिस्क फ्लोरेट के। ये हमने कंप्लीट किया इन्फ्लोरेसेंस प्लस फ्लोरल फॉर्मूला। अब इस फ्लोरल फॉर्मूले के बेस पर हम क्या बनाएंगे, फ्लोरल डायग्राम। कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं। और आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट आता है, पोएसी में भी अगर कहीं कोई डाउट आया हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं मान के चलती हूँ कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले किसका बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे सबसे पहले ये रे फ्लोरेट का। अब देखो हम लोग कैसे बनाते हैं डायग्राम, हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, वर्ल्स बनाते हैं, है ना। तो देखो हम लोग 4 वर्ल्स देखते हैं फ्लोरल डायग्राम में, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। उसमें से सबसे पहले हम बनाते हैं, कौन सी वर्ड बनाते हैं बच्चों, कैलेक्स की बनाते हैं, है ना। कैलेक्स की ये बना दी, जो किसकी बनी हुई होती है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेपस में, है ना। तो ये तो वर्ल्ड किसकी हो गई, कैलेक्स वाली। नीचे हम बना देते हैं ब्रेक, क्योंकि फ्लावर कैसा है, ब्रेकटिएट, और यहाँ हमने बना दी मदर एक्सिस। ठीक है, अब उसके बाद कौन सी वर्ड लाएगी, कोरोला। कोरोला यानी किससे मिलके बनते हैं, पेटल से मिलके बनते हैं, जो 5 होते हैं। तो अब हम वापस एक इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और हमें बनाने होंगे 5 पेटल, और हमें बतानी होगी गैमोपटलस कंडीशन, यानी कि वो पेटल्स क्या होंगे, जुड़े होंगे। ये मैंने बनाया एक पेटल,
फिर ये बनाया मैंने दूसरा पेटल, फिर ये बनाया तीसरा पेटल, फिर यहाँ पे बना ये फोर्थ पेटल और एक और बनेगा फिफ्थ पेटल। ठीक है, ये हो गए बेटा गैमोपेटल्स कब होंगे, जब ये आपस में इस तरीके से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ये हो गई गैमोपेटल्स। अब एंड्रोशियम स्टेमन तो है ही नहीं, तो हम ड्रॉ भी नहीं करेंगे। अब क्या है, गायनोशियम बाइकार्पलरी, तो हमने बना दिए ये दो कार्पलर, और यहाँ पर होगी यूनिलैक्युलर ओवरी, और उसमें मिलेगा आपको केवल एक ओव्यूल। प्लेसेंटेशन कौन सा होगा, प्लेसेंटेशन होगा बेसल। तो ये हो गया हमारा फ्लोरल डायग्राम किसका, रे फ्लोरेट का। अब हम आ जाते हैं डिस्क फ्लोरेट पे। डिस्क फ्लोरेट में भी वही सबसे बाहर की तरफ, यहाँ पे मैं लाइन खींच देती हूँ। डिस्क फ्लोरेट में भी क्या होगा, सबसे बाहर की तरफ तो क्या होगा बेटा, कैलेक्स होगा। ये हमने बता दिया जो पेपस में कन्वर्ट हो गया है, और ये मैंने बना दी ब्रेट, और यहाँ पे बन गई मदर एक्सिस। अब समझना क्या बनाऊंगी मैं, पेटल्स यानी कि कोरोला वाली वर्ड। कोरोला वाली वर्ड के लिए मैंने वापस से ये इस तरीके से डॉट डॉट लगा दिए, और अब हमें बनाने होंगे 5 पेटल्स। अब देखो ये 5 पेटल्स किस तरीके से बनेंगे। ये मैंने बनाया एक पेटल, फिर ये दूसरा पेटल, ये थर्ड पेटल, फिर यहाँ पे ये फोर्थ पेटल बन गया, और ये बन गया फिफ्थ पेटल। ठीक है, और इस वर्ड को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, बाहर वाली वर्ड को, यहाँ पे कैलेक्स वाली वर्ड को, ये है ना। अब गैमोपेटलेस कंडीशन है, तो गैमोपेटलेस कंडीशन है यानी कि मैं क्या करूंगी, इनको आपस में जोड़ दूंगी। तो ये मैंने जोड़ दिया। ठीक, अब क्या है बेटा, एंड्रोशियम कितना स्टेमन बनाओगे, 5 स्टेमन बनाओगे। डाइथिकस होता है, तो डाइथिकस को हम कैसे बनाएंगे, डाइथिकस के लिए मैं दूसरा फिर वापस ब्लैक मार्कर यूज कर रही हूँ। यहाँ पे ये लिया, ये मैंने बनाया एक स्टेमन। ठीक है, फिर ये मैंने बनाया दूसरा स्टेमन, ये मैंने बनाया तीसरा स्टेमन, ये बनाया चौथा स्टेमन, और ये बनाया 5वां स्टेमन। ये स्टेमन्स भी सारे आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया। प्लस आपको यहाँ क्या करना होगा, एपीपटलस कंडीशन। ये ऊपर क्या बना रखा है मैंने, इस तरह का सिंबल बना रखा है, ये एपीपटलस कंडीशन। तो ये लो यहाँ से कनेक्ट करो, फिर ये यहाँ से कनेक्ट करा, ये कनेक्ट करा, ये कनेक्ट करा, और ये कनेक्ट करा। ठीक है, अब क्या आ गए, गायनोशियम। गायनोशियम कैसी है, बाइकार्परी, तो 2 कार्पल्स बनाए, प्लस उसमें एक ओव्यूल बनाया, बेसल प्रेजेंटेशन। तो ये हमारा हो गया किसका, फ्लोरल डायग्राम डिस्क फ्लोरेट का। तो इस तरीके से हमने रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट दोनों के फ्लोरल डायग्राम बनाए। दोनों में आपको मैंने डिफरेंस और सिमिलैरिटी दोनों बता दी है। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ब्रेक्टिएट है, डिफरेंस ये है कि डिस्क फ्लोरेट है वो एक्टिनोमार्फिक है, जबकि जो रे फ्लोरेट है वो जाइगोमार्फिक है और एस्ट्रेमन को लेकर अंतर है। अब बात आती है लास्ट पॉइंट हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर। तो बच्चों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में एक तो आपको नाम याद रखना है मारीगोल्ड का, यानी कि गेंदा या हजारा जिसको हम कहते हैं। एक नाम आपको याद रखना है सनफ्लावर का, जिसको हम कहते हैं हेलियंथस एनुअस, जिसके सीड से क्या होता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो हार्ट के लिए काफी हेल्दी माना जाता है। तो ये थी आज की हमारी एस्टरेसी फैमिली। इस फैमिली को मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की, आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का मोस्ट वेलकम है। आज के लिए इतना बहुत है। जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।